fifth day of current chapter, that is what is the name of our chapter? What is thermal energy and heat transfer, और what is heat? तो यहाँ पे हमने heat transfer के basically 3 methods देखे थे, जिसमें first one we have seen that is nothing but the conduction, second one we have seen convection, and now we are going to see the third method which is radiation. So what is radiation? Today we are going to discuss radiation. देखो जब आप बोनफायर के पास जाते हो, बोनफायर जलाने के बाद आप उसके एकदम करीब जाके तो नहीं बैठते हो ना हीट लेने के लिए। ठंडी के दिनों में जब भी ठंडी बहुत बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, वहां पे सिकोटी जलाते हो या फिर बोनफायर करते हो और उसके एकदम करीब नहीं जाते, दूर बैठते हो, फिर भी आपको वो हीट महसूस होती है। तो ये फिनोमेना किसकी वजह से होता है? दैट इज नथिंग बट इट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, या फिर सन जो कि अर्थ से सो फार डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है सन, फिर भी अर्थ पे हमें सन की एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी हम महसूस कर पाते हैं। हमें बहुत गर्मी महसूस होती है, पसीना आता है। क्यों होता है ये सब? दिस इज अगेन ऑल्सो बिकॉज ऑफ रेडिएशन। हम बोलते हैं ना कि सन रेडिएशन की वजह से मुझे ये हुआ, मुझे स्किन बर्न हो गया सन रेडिएशन की वजह से। फिर सन रेडिएशन से प्रिवेंट करने, स्किन प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे क्रीम्स वगैरह की ऐड भी हम टीवी पे अक्सर देखते हैं। तो ये रेडिएशन, एग्जैक्टली रेडिएशन क्या होता है? इट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्या है? हीट ट्रांसफर की मेथड। बट इसमें हीट ट्रांसफर होती कैसे, ये आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Radiation is a method of heat transfer that does not need contact between a hotter object and a cooler object. दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी उनमें अगर हीट ट्रांसफर होती है तो दैट मेथड इज नथिंग बट द रेडिएशन। मतलब कि जैसे हॉटर ऑब्जेक्ट एंड कूलर ऑब्जेक्ट लाइक वी ह्यूमंस, हमें ठंडी लगती है, विंटर डेज में हमें ठंडी लगती है। हम कैसे, हम खुद को सपोज आप एक समझ लो कि हम है कूलर ऑब्जेक्ट और हम जब बोनफायर के पास जाते हैं, बोनफायर जब जलती है तो इससे क्या हीट प्रोड्यूस होती है, सो दैट इज नथिंग बट हीट हॉटर ऑब्जेक्ट। तो उससे भी हमें हीट मिलती है, उससे हम दूर बैठते फिर भी हम जब हमारे स्किन पे हाथ लगाते हैं ना, हम खुद को टच करते तो हम थोड़ा सा वार्म हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से? देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन दैट हॉटर ऑब्जेक्ट, दैट इज बिटवीन bonfire and the body of humans, and this is nothing but because of radiation। ये किसकी वजह से होता है? रेडिएशन में कोई दो चीजों में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। जैसे हमने देखा था कंडक्शन में, अगर दो चीजों में क्लोज कांटेक्ट है तभी कंडक्शन होता है। और कंडक्शन कैसे होता है? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर, पहले नीचे की बॉटम की लेयर होगी, फिर ऊपर की लेयर, फिर ऊपर की, और ऐसे सरफेस तक वो होता है, हीट ट्रांसफर होती है, वो होता है कंडक्शन। और यहाँ पे रेडिएशन में क्या बोला है कि उसमें कोई जरूरत नहीं होती, रेडिएशन में कोई जरूरत नहीं होती है, कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए हीट हॉटर ऑब्जेक्ट एंड कूलर ऑब्जेक्ट के बीच में। हीट कैन फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दिस इज नोन एज रेडिएशन। और अगर दो चीजों में कांटेक्ट ही नहीं है फिर हीट ट्रांसफर कैसे होगी? सो इट विल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के फॉर्म में हीट क्या होगी? ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट में हीट क्या होती है? फिर ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दीज वेव्स कैन मूव थ्रू वैक्यूम। नाउ व्हाट इज वैक्यूम? देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम ऐसा मीडिया है जहाँ पे which is not solid, which is not liquid, also no gas is present there, जहाँ पे कोई लिक्विड भी सब्सटेंस नहीं है, जहाँ पे कोई सॉलिड भी नहीं, मतलब वहाँ पे लिक्विड मीडिया भी नहीं है, कुछ सॉलिड भी थिंग भी नहीं है, और कोई गैस भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, एयर भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। उसको हम बोलते हैं वैक्यूम, यानी कि उसमें एयर भी प्रेजेंट नहीं है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो वैक्यूम से भी ये जो वेव्स होती है हीट वेव, ये ट्रैवल कर सकती है या फिर वो कर सकती है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू एन एम्प्टी स्पेस बाय रेडिएशन। और अगर ये वैक्यूम इज व्हाट? इट इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस। अगर यहाँ पे कुछ अवेलेबल, या फिर ये रूम देख लो, ये रूम कैसा एम्प्टी स्पेस है, यहाँ से यहाँ पे भी अगर मैंने सामने कहीं पे मेरे सामने अगर मैं कैंडल जलाती हूँ तो भी मुझे थोड़ा सा वार्मनेस, मेरे अगर मैं कैंडल से थोड़ा सा दूर हाथ रखती हूँ,
वार्म हो जाएगा, आप वार्म फील करोगे, तो इट इज नथिंग बट ड्यू टू रेडिएशन। एंड रेडिएशन, इन दिस रेडिएशन द हीट ट्रांसफर्स थ्रू वेव्स, वेव्स के फॉर्म में ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट एंड इट कैन आल्सो ट्रैवल इन द वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस। तो ये था रेडिएशन। रेडिएशन फेनोमेना पे डिपेंडेंट एक वेसल बनाया गया है जिसे बोलते हैं थर्मास फ्लास्क। थर्मास फ्लास्क देखो आपने आपके घर में बहुत बार, मतलब आपके घर में जनरली हमारे घर में थर्मास फ्लास्क होता है। अगर हमारे घर का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम अगर उनके लिए हम चाय लेके जाना है घर से, गरम गरम चाय, और हॉस्पिटल में जाने तक वो चाय अगर गरम रहनी चाहिए, फिर वहाँ पे पेशेंट को भी देनी, बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। अगर हम सिंपल बॉटल में लेके जाएंगे तो वो कैसे, एटमॉस्फेयर अगर कूल है, विंटर डेज में अगर एटमॉस्फेयर कूल है तो वो चाय तो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी चाय कोई पीता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो वो कैरी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थर्मास फ्लास्क। थर्मास फ्लास्क, थर्मास फ्लास्क क्या होता है? ऐसा कंटेनर जिसमें अगर आप कोई हॉटर ऑब्जेक्ट रखो तो इट विल रिमेन हॉट एंड इफ यू पुट एनी कूलर ऑब्जेक्ट इन दैट इट विल रिमेन कूल। अगर आप कोई कूल ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो कूल ही रहेगी, और कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो हॉट ही रहेगी। ऐसे कंटेनर को क्या बोलते हैं? थर्मास फ्लास्क। सो इसका कंस्ट्रक्शन या फिर ये इसमें रेडिएशन कैसे वर्कआउट करता है, रेडिएशन का क्यों यूज किया गया है यहाँ पे, इसको बनाते कैसे है, ये सब इसका स्ट्रक्चर आज हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, a thermos flask is used to maintain a temperature of liquid kept in it. It keeps hot liquid hot and cold liquid cold for a longer time. The flask is made up of double-walled glass vessel with vacuum between the walls. देखो ये किससे बना होता है? डबल वॉल ग्लास की। ये जो देखो ये इनर वॉल है थर्मास की, ये वाली, और ये जो है आउटर वॉल है। तो ये क्या है? ये बना हुआ है ग्लास से, कांच का बना हुआ होता है ऐसे, मतलब कि ये आउटर लेयरिंग है, ये भी ग्लास की है, कांच की बनी हुई, और ये बीच में जो है अंदर वाली ये भी कैसे होती है? ग्लास की। उसके बाद ये वाला जो दोनों ग्लास वॉल जो होती है, दोनों ग्लास वॉल के बीच में ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है ये एम्प्टी स्पेस होता है, ये वैक्यूम होता है। वैक्यूम मींस व्हाट? यहाँ पे ना एयर प्रेजेंट होती है ना सॉलिड, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। कितना? ये जो इनर ग्लास वॉल टू आउटर ग्लास वॉल, इनके बीच का, इनके दोनों के बिटवीन का जो पोर्शन है इट इज वैक्यूम, ये वैक्यूम होता है। उसके अंदर क्या होता है? देखो सिल्वर सरफेस, सिल्वर सरफेस होता है। सिल्वर सरफेस भी देखो कैसे होता है? इनर वॉल को अंदर से कोट करता है और आउटर वॉल को भी अंदर से वो कोट करता है। सिल्वर सरफेस देखो, सिल्वर फॉइल पेपर आपने देखा है, हम जब रोटी, अगर हमें चपाती आप टिफिन में कैरी करते हो, या फिर होटल से जब आप पार्सल मंगवाते हो तो होटल से जो पार्सल आता है उसके ऊपर पैकिंग के लिए, कवरिंग के लिए सिल्वर पेपर लगाया जाता है, फॉइल पेपर। तो वो क्यों लगाते हैं? तो वो सिल्वर पेपर क्या करता है, सिल्वर कलर क्या करता है, जो उसके ऊपर जो हीट रेडिएशन की या फिर सन रेज आती है या हीट कुछ भी जो रेज आती है वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। डार्क सरफेस होने की वजह से वो क्या, शाइनी सरफेस होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट। अगर देखो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, ये है सिल्वर सरफेस, ओके, ये भी है और ये भी है, ये क्या है? सिल्वर सरफेस है, इसके बीच में वैक्यूम है। अगर और इस ये ऐसा आपका फ्लास्क है, सपोज ये फ्लास्क के अंदर यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे कुछ तो भी लिक्विड, सपोज यहाँ पे टी रखा है, चाय रखी हुई है यहाँ पे, तो चाय से प्रोड्यूस होने वाली जो हीट वेव्स है या फिर जो हीट है, वो हीट यहाँ पे ये जो वॉल है इस पे ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, है ना, यहाँ पे बम्बार्ड होगी, और यहाँ से वो क्या, फिर से वो रिफ्लेक्ट, यहाँ पे आने के बाद ऐसे फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब कि बाहर वॉल पे जो हीट जा रही है वो फिर से वो स्टीम अंदर ही आ जाएगी। तो वो क्या करेगी, अंदर का जो यहाँ पे सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो भी चाय है, वाटर है, जो भी, तो वो अगर कूल है ये, तो कूल वेव्स जो रहेंगी ये अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो सब्सटेंस पे गिरेंगी, तो ऑब्वियसली वो सब्सटेंस कूल ही रहेगा। अगर ये हॉट वेव्स है, हॉट यहाँ से निकलने वाली जो स्टीम है वो यहाँ पे अगर आती है सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो सब्सटेंस पे, और फिर वो सब्सटेंस कैसे हॉट ही रहेगा। वैसे अगर ये हो गया, ये तो हमने ये पोर्शन के लिए देखा, अभी ये पोर्शन के लिए देखते हैं, ओके, ये पोर्शन के लिए। तो यहाँ पे बाहर से आने वाली
मतलब कि वो भी ना बाहर की रेज अंदर जा रही है ना अंदर की रेज बाहर आ रही है, मतलब कि अंदर जो सब्सटेंस जैसा है वो एज इट इज रहता है। ये कूल स्टेट में तो कूल रहेगा, हॉट स्टेट में तो हॉट रहेगा। ग्लास बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रिड्यूसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इनसाइड द फ्लास्क एज वेल एज आउटसाइड द फ्लास्क। फिर ये जो ग्लास है, आउटर ग्लास एंड इनर वॉल, ये जो ग्लास से बने हुए ग्लास मटेरियल ही क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, बिकॉज ग्लास इज द बैड कंडक्टर और ग्लास इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, ये हीट को कैरी नहीं करता। कौन? ग्लास, बीइंग अ पुअर कंडक्टर। So heat could be transferred through radiation is reduced by silvering the walls। तो ये walls जब सिल्वर कर देते हैं तो ये रेडिएशन मतलब कि अंदर की हीट को ना बाहर आने देता है या बाहर की हीट को ना वो अंदर जाने देता है। This reflects the heat rays either trying to enter the flask from outside or leave the flask from inside। मतलब कि ऐसी हीट रेज जो अंदर से बाहर आ रही उनको भी वो बाहर नहीं आने देता। ये जो सिल्वर कवरिंग है, सिल्वर सरफेस जो है, ये अंदर की रेस को भी बाहर नहीं आने देता और बाहर की रेस को भी अंदर नहीं, बाहर की रेस को अंदर नहीं जाने देता, मतलब कि अंदर जो कूल सब्सटेंस है वो कूल रहेगा। अंदर की रेस को बाहर नहीं आने देता, मतलब कि अंदर अगर हमने कोई हॉट सब्सटेंस रखा है तो इट विल रिमेन हॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो ये हो गया, हमने देखा ये स्ट्रक्चर था थर्मस फ्लास्क का। यहाँ पे हम ये लेक्चर खत्म करते हैं और देखो और कुछ पॉइंट्स में बताती हूँ। यहाँ पे इंसुलेटेड स्टॉपर क्यों लगाया? स्टॉपर मींस व्हाट? इट इज नथिंग बट द लीड। लीड जो लगा हुआ होता है ना, जो ढक्कन हम जिसे बोलते हैं, ये क्योंकि यहाँ पे हीट वो अच्छे से, ये भी स्टॉपर एक तो वुड का बना हुआ होगा, एक तो प्लास्टिक का बना हुआ होगा या फिर ग्लास का। क्यों? बिकॉज दीज सब्सटेंसेस आर अगेन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या है? पुअर कंडक्टर, ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते। या फिर अगर मैं यहाँ पे इतना पूरा टेक केयर करती हूँ और ये पोर्शन में ठीक है, मैं कॉपर का यहाँ पे मैंने लीड लगा दिया और कॉपर तो है गुड कंडक्टर, कॉपर से तो यहाँ से निकलने वाली, अंदर से निकलने वाली जो हॉट रेज है वो तो बाहर चली जाएंगी कॉपर से, है ना? तो हम ये नहीं रख पाएंगे। ओके, तो ये एक तो वुड का यूज होता है, एक तो प्लास्टिक का या फिर ये लीड का या जो भी पुअर कंडक्टर है हीट के वो यूज करते हैं। और इसके आउटर साइड में आपकी बुक में है फोटो गिवन, इसके आउटर साइड में फिर मेटल की बॉडी लगाई हुई होती है। वो मेटल बॉडी को एक अच्छा सा शेप देने के लिए, डिजायर शेप देने के लिए कंटेनर को, या फिर ये ग्लास है, ग्लास का कंटेनर आप आज के अगर जाके रख दोगे तो वो फूट नहीं जाएगा। अगर हम अच्छे से हैंडल नहीं करते तो वो फूट सकता है, तो इसलिए हम इस पे क्या लगाते हैं? मेटल की बॉडी। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। रेडिएशन, हीट ट्रांसफर की तीनों मेथड हमने यहाँ पे देख लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक हाउ टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।